श्री राम नमस्कार। आज 13 अगस्त 2020 श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 37। पिछले भाग में हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जब जब ये भूमि पर, ये पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो मैं अवतार लेता हूँ। मुख्य वश से भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भारतवंश, भारत का नाम लिया हुआ है, मतलब अपने हिंदुस्तान का नाम लिया है। कोई भी अवतार लेना, और भगवान श्री कृष्ण ये परमात्मा विष्णु का जो अवतार है, 8वां अवतार है। इतने अवतार महाविष्णु ने लिए हुए हैं, लेकिन कोई भी वजह बिन नहीं लिए। मीन्स कोई खास वजह रही तब भी लिए है। वो कार्य करके, वो कर्म पूरा करके, वो कर्म से जिस कार्य के लिए उन्होंने अवतार लिया, जैसे ही वो समाप्त हो गया वो बाजू हो गए, नहीं तो अवतार समाप्त कर दिया। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, श्लोक 6 और 7 हम लोग देख रहे हैं। अगला श्लोक, ये भी श्लोक हम लोगों ने बहुत बार सुना है और बचपन से बहुत सारे किताबों से इसका अर्थ मुख्यतया बताया गया है। पवित्राणाय साधूनां, ये श्लोक का पहला शब्द है। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापना। यहाँ पे मैं धर्म संस्थापना यहाँ पे आके रुका हूँ। वास्तव में शब्द ये है धर्म संस्थापनार्थाय, लेकिन मैं आके रुका हूँ धर्म संस्थापना, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना चाहते थे। आज हम लोगों ने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। ये धर्म स्थापना, ये धर्म का ही एक भाग है। पहले पूरा श्लोक देखते हैं, फिर उसका विश्लेषण मैं बता देता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो युग युग, जितने युग हुए हैं और जहाँ जहाँ पे कोई संकट आया है, तब तब साधु संतों की रक्षा करने के लिए मैंने जन्म लिया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। शब्द ये है पवित्राणाय साधुना, जो साधु पवित्र है, विशेष उच्चार है पवित्र करके उनका। क्योंकि आजकल हम समाज में देखते हैं कोई भगवी वस्त्र पहन के, गले में रुद्राक्ष माला डाल के, हाथ में त्रिशूल, दंड और क्या क्या माथे पे चिपकाते हैं, लगा देते हैं और खुद को साधु कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने साधु का वर्णन करते वक्त पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। कोई
पहराव का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि हम लोग कोई मंदिर जाते हैं, कोई तीर्थ क्षेत्र जाते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी एक जगह ऐसी भीड़ रहती है, हम लोग जाके देखते हैं कि क्या है, तो कहते हैं कोई स्वामी जी आए हैं, कोई महाराज आए हैं, बड़े महाराज है, साधु है बड़े, तो हम लोग जाके देख लेते हैं। तो उनका पहराव पूरा भगवा वस्त्र, हाथ में कमंडलू, गले में 1.5 साली रुद्राक्ष की और अलग अलग मालाएं, बालों की जटाएं बड़ी हुई, और लोग उनको नमस्कार कर रहे, हार पहना रहे, प्रसाद बांट रहे, वगैरह वगैरह। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे साधु का वर्णन किया नहीं है। दूसरी बात कहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने साधु के पहराव का, और नहीं तो साधु कैसा दिखता है, इसका वर्णन ही किया नहीं है। क्योंकि साधु ये पहचानने की जरूरत है। साधु किसे कहते हैं? जो परमात्मा से, जो भगवान से, जो ईश्वर से, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसे साधु कहते हैं। अगर हम लोग बाहर जाएंगे, कोई बुरा आदमी ढूंढने में आपको कितना समय लगेगा? कुछ ही पल लगेंगे। उसकी बातों से, उसके व्यवहार से, उसके हाव भाव से आप पता चल जाएंगे आपको कि ये आदमी कोई सही आदमी नहीं है। शैतानी प्रवृत्ति इसके अंदर है। शैतानी में कहने का मतलब है इसका व्यवहार सही नहीं रहे। लेकिन अगर आपको बताए कि साधु पहचानो, तो आप बोलेंगे कि साधु तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, कोई साधु दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कोई भगवा वस्त्र पहना हुआ, अलग से कोई वस्त्र पहना हुआ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये हम लोगों ने मन में, विचार में पक्का किया है कि साधु मतलब उसने भगवा वस्त्र पहनना ही चाहिए, दाढ़ी बनानी ही चाहिए, उसके बाल बड़े होने ही चाहिए, हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, गले में कुछ होना चाहिए। ये इंसान की देखने का गलत अंदाज की वजह से कोई एक उसका फायदा उठाता है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पवित्र, पवित्र शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। गंगा नदी में आप कितना भी कचरा डालो, कुछ भी डालो, लेकिन उसे पवित्र ही कहा जाता है। उसमें एक बार आप कुछ डाल देते हो, कभी कभी इंसान जब गुजर जाता है तो उसकी शरीर उसमें बहा देते हैं, तो फिर भी वो जल निर्मल ही रहता है, क्योंकि गुण है उसका। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने साधु का गुण बताया है, पवित्र, जो पवित्र है। भगवान के सिवा उसके मन में ना कोई विचार है, ना कोई आचार है। भगवान के प्रति जितनी कृति है उतना ही वो करता है, और केवल ये कृति भगवान के प्रति नहीं करता, उसका उपयोग वो धर्म स्थापना के लिए करता है। यह सबसे बड़ी बात है। अगर धर्म स्थापना के लिए नहीं करते तो वो साधु ही नहीं है। जिसकी हावभाव है, व्यवहार है, उसमें सहजता है, विनयता है, विनम्रता है, विनयशीलता है, उसे संत कहा है। और जो भगवान से जुड़ा हुआ है उसके लिए कोई भी अलग वस्त्र की जरूरत नहीं। कोई भी इंसान हो जो भगवान से, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है और उसका मन पवित्र है। मन पवित्र है, इसका मतलब यह है वो अपने सब इंद्रियों को अपने वश में रखता है, इंद्रियों के अधीन नहीं है। केवल और केवल उसके मन में वो भगवान परमात्मा के लिए ही विचार उत्पन्न होता है। सोते जागते बैठते उठते केवल परमात्मा। और ऐसे परमात्मा से भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि धर्म की स्थापना हो। ये जरूरी है
धर्म की स्थापना हो, धर्म की स्थापना क्यों की जाती है? धर्म हम लोग किसको कहते हैं? हिंदू धर्म कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें अनेक जाति के लोग नहीं आएंगे, सब जाति के लोग आ जाएंगे। जो भगवान ने बनाया नहीं है, इंसान ने बनाई है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब साथ में है, सब धर्म एक ही है। हिंदू धर्म एक ही छत के नीचे सब आते हैं। कितना भी आप अलग 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 करो, जो हिंदू का आकाश है वही मुसलमान का आकाश है, वही ईसाई का आकाश है। एक ही आकाश के नीचे सब लोग हैं, अलग अलग है ही नहीं। और यही भगवान परमात्मा श्री कृष्ण कह रहा है कि धर्म की स्थापना करने के लिए वो कौन से पंथ का है, कौन से अलग जात जो इंसान ने बनाया है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान के प्रति उसका लगाव कैसा है, भगवान के प्रति उसका प्यार कैसा है, धर्म के प्रति उसकी लगन कैसी है, वो लगन, वो विचार अगर पवित्रता से है तो भगवान श्री कृष्ण उसको साधु कहते हैं। तो वो साधु भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। और अगर कोई अवतार समाप्ति होती है, हम लोगों ने अभी तक देखा है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के अवतार हुए हैं, एक केवल थोड़े आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूँ। द्वापर युग में ये भगवान श्री कृष्ण का अवतार था। हर युग में अलग अलग युग दिए हुए हैं, उसमें हर अलग अलग अवतार भगवान श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण भी एक अवतार था। भगवान महाविष्णु ने जो अवतार लिए हुए थे वो कौन से युग में है? सबसे 3 महत्वपूर्ण जो अवतार हैं वो है राम, कृष्ण और परशुराम। ये सबसे महत्वपूर्ण अवतार माने जाते हैं। तो उसमें से भगवान श्री कृष्ण ने जिस युग में अवतार लिया वो है द्वापर युग। भगवान राम ने जो इस युग में अवतार लिया वो था त्रेता युग। और परशुराम जी ने जिस युग में अवतार लिया था वो था सत्व युग। क्षत्रियों ने पूरी भूमि के ऊपर अपने बल से आतंक मचाया था, तब परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी निर्वंश की थी। क्षत्रियों से पूरा एक भी क्षत्रिय उन्होंने छोड़ा नहीं था। और जैसे ही उनका कार्य समाप्त हुआ वो चले गए थे। जैसे ही अभी बोलते हैं कि कलियुग में कल की अवतार होना ही है, होगा ही। क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण को और भगवान विष्णु को, श्री कृष्ण अवतार है, मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम इसके लिए ले रहा हूँ कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से है, कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस वक्त जरूरत पड़ेगी मैं अंश रूप से अवतार लूँगा ही, जो कार्य करूँगा और वो कार्य से बाहर जाऊँगा। अब यहाँ पे एक हम लोगों को बात ढूंढनी चाहिए। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि किसी बाबा, मंत्रिक, इसके पास इंसान जाता है, उसको महा अवतार कहते हैं, महामांत्रिक कहते हैं, महायोगी कहते हैं, और उसको उपाधि दे देते हैं और उसकी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि जिंदगी, जो जीवन प्रभु रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण ने जीवित जीवन में संकट, युद्ध,
जिसका सामना किया, वो हम लोग कर पाएंगे? ये सर्वसामान्य लोग का ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को दैवी पुरुष अगर ढूंढना है तो वो जैसे ही भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, इनको जो संकट आए हैं, एक पत्नी हरण हो गया, वनवास में जाना पड़ा, क्या आप अपने ज़िंदगी में घर छोड़ के अरण्य में वनवास में जाके रह सकते? पत्नी वियोग में रह सकते? आप जहाँ रहते हैं वहाँ से लंका तक जा सकते हैं पैदल? ये केवल पढ़ने के लिए, सुनने के लिए नहीं है। इसका आचरण अगर हम लोग कर सकते हैं तो सामान्य पुरुष से अपनी स्थिति भी बदल जाती है। दैवी पुरुष, महादैवी पुरुष, ये सब ये घटनाओं से गुजरे हुए हैं। इसके ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि समाज में जिन जिन लोगों को जहाँ पे श्रद्धा होती है, वास्तव में वहाँ पे झूठ का साम्राज्य बड़ा रहता है, दिखावा ज़्यादा रहता है। आँख खोल के, आंखें खुली रख के सामने वाले इंसान को परखना और जांचना, देखना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने ये 7वें श्लोक में इसके लिए ही कहा है कि जो पवित्र है वही साधु है, जो अपवित्र है वो साधु है नहीं। अभी कौन कौन से साधु जिनको हम लोग कह रहे थे, पवित्र संत कह रहे थे, वो कारागृहों में शिक्षा भुगत रहे हैं, तो उनका अलग से वर्णन मैं नहीं करता, लेकिन आपको दोनों का फर्क जरूर पता चल जाएगा। आचरण कैसा था? साधु जैसा था। व्यवहार कैसा था? साधु जैसा था। लेकिन मन कैसा था? कलुषित था। कलुषित था, इसके लिए ही उनको संत और साधु नहीं कहा जाता। इंद्रियों में वश नहीं कर पाए, इंद्रियों के अधीन हो गए, जो गलती हाथ से नहीं होनी थी वो हो गए, मानसिक हो, शारीरिक हो या आर्थिक हो। बहुत सारा जन समुदाय, इतना भक्तों का परिवार होते हुए भी ये ध्यान में नहीं आया कि जो लोग हमारे ऊपर इतनी श्रद्धा रखते हैं उनको हम लोगों को फंसाना नहीं चाहिए। ये वो इंसान फंसाता नहीं है, हम लोग फंस जाते हैं, ये गलती है। कोई व्यापारी अपना दुकान खोल के बैठता है, बाहर का जो दुकान का एक एक गिराइक को, जो उसका कस्टमर है, उसको बुलाने का तरीका अपनाता है अलग अलग तरीके से। वैसे ही ये है, चमत्कार ये करके दिखाओ, वो कर, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको अष्ट सिद्धि प्राप्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कुछ भी दे सकते हैं। वो चमत्कार है ही नहीं, वो एक सिद्धि का प्रकार रहता है। और यहाँ पे वो आदमी लोगों को फंसाता नहीं है, लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और वो होना नहीं चाहिए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे कहा है कि पवित्राणाम, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्रता किसे कहते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। आप कैसे भी व्यवहार में हो, जो साधु पवित्र रहता है वो आखिर परमात्मा में मिल जाता है। नदी कहाँ से भी बहने दो, आखिर मिलती कहाँ पे है? समुद्र को ही मिलती है।
हम लोग देखते हैं कि मुड़ा मुठा पूना में जो बह रही है उसका पानी कितना गंदा है, ये हो है, लेकिन वो समुंदर को जब मिलती है तो उसमें एक बार समा जाती है तो वो नदी नहीं रहती, उसका गंदगी नहीं रहती। वैसा ही हर इंसान जब परमात्मा में शामिल हो जाता है तो उसकी गंदगी अपने आप समाप्त हो जाती है और वो भगवान परमात्मा का आदमी कहला जाता है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि पवित्र साधु पहचानना भी तुम्हारी ज़रूरत है, और इसके लिए मैं ये युग में, ये युद्ध भूमि में तुम्हारे रथ का सारथ्य क्यों कर रहा हूँ, इसका अंदाज़ा है पार तुम्हें अभी आया रहेगा। ये श्लोक, भगवद गीता का ये श्लोक, पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, ये एक ही भाग में इसका विवरण होने वाला नहीं है। अगला शब्द क्या है ये श्लोक का, वो हम लोग कल देखेंगे। श्री राम।